आज हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉजिक गेट बोर्ड परीक्षा में 12th का बहुत बार ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है और यहाँ से नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट से। तो लॉजिक गेट के बारे में आज हम समझेंगे। तो लॉजिक गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है। ये क्या है? एक डिजिटल सर्किट है, ठीक। और डिजिटल सर्किट कैसे काम करता है? ये जो है ये ऐसे काम नहीं करता, इसे बोलते हैं एनालॉग। तो एनालॉग ये ऐसे काम नहीं करता, ये काम करता है इनपुट और आउटपुट में। इनपुट और आउटपुट में करता है। तो इनपुट और आउटपुट का इसका रिलेशन है, जिसे बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। तो काम कैसे करता है? 1 और 0, 1 0, फिर 0 1, फिर 1 0, ऐसे काम करता है, ठीक। तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एंड, और, नॉट, नैंड और नॉट। इनमें से 3 एंड और नॉट ये बेसिक गेट है। क्या है? बेसिक गेट है, ठीक। तो हम पहला पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट का पहले हम सिंबल देखते हैं। एंड गेट क्या होता है? जैसे यहाँ क्या है? डी। ये क्या है? डी। तो ये क्या पहले क्या बनेंगे? इसको डी की तरह ऐसे बनेगा, ठीक। डी की तरह बनेगा, ठीक। और उसके बाद दो यहाँ क्या है? इनपुट रहता है, 2 इनपुट रहता है, ए और बी। और एक क्या रहता है? आउटपुट। क्या रहता है? आउटपुट रहता है। तो आउटपुट क्या है भाई? तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो y बराबर ए इंटू बी होता है, ठीक। ए इंटू बी होता है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक। ट्रूथ टेबल क्या होता है? 2 ए इनपुट है, बी भी क्या है? इनपुट है, वाई क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होता है? ए और बी के बराबर होता है, ठीक। जैसे 0, ए की जगह क्या रखेंगे? 0 और बी की जगह 0। तो 0 इंटू 0 कितना होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब ए क्या है? 0 और बी क्या है? 1। तो 0 इंटू 1 बराबर 0 ही होगा। अब ए की जगह क्या है? 1 और बी की जगह क्या है? 0। तो ए इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अब ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो हम क्या देखें? एंड गेट का सिंबल देखें। अब बुलियन एक्सप्रेशन देखें। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका? कई बार इससे बोर्ड में पूछ लेता है एंड गेट के बारे में कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक। तो ऐसे ही मतलब पूछ लेता है, या फिर सिंबल पूछ लेगा कि एंड गेट का सिंबल इनमें से कौन सा है। 4 को सिंबल दे देगा, उसके बाद आपको पूछेगा कि इनमें से सिंबल कौन सा है। या फिर अगर मतलब शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो उसमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं हम और गेट में। कहाँ आते हैं? अब हम आते हैं और गेट में। तो और गेट का हम सिंबल देखते हैं। लॉजिक सिंबल क्या होता है? जैसे हम ओ करते हैं, ठीक है। ओ को हम क्या करेंगे? काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। तो क्या बचा हमको? ऐसे बचा। तो ऐसे इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, समझ गए? तो ऐसे क्या हो गया हमारा? और गेट। क्या बन गया? और गेट। तो और गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होता है और एक क्या होता है इसमें? आउटपुट होता है, एंड गेट की तरह, ठीक। जैसे इनपुट क्या है? ए और बी क्या है? मेरा इनपुट है। आउटपुट क्या है? मेरा वाई है। क्या है? आउटपुट मेरा क्या है? वाई है, ठीक। अभी मेरा क्या हो गया? सिंबल हो गया किसका? और गेट का। अब बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो y बराबर ए प्लस बी। क्या होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन? y बराबर ए प्लस बी। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रूथ टेबल। तो a और b तो बराबर क्या होता है? y। तो मतलब 2 इनपुट मिला के क्या होता है? एक आउटपुट होता है, ठीक। तो आउटपुट कैसे बनाया जाता है? तो ए की जगह क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। बी की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ए की जगह 0 है, ए की जगह हम क्या रखें? 0 रखें, और बी की जगह क्या रखें? 1 रखें। 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब ए की जगह क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और बी की जगह क्या रखेंगे? 0। तो 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक। क्या हो जाएगा? 1। तो 1 और +1 तो क्या हो जाएगा? 2। बट यहाँ 2 क्या है? नहीं होता है। क्या होगा? यहाँ 1 होगा। यहाँ क्या होगा? 1 ही होगा। यहाँ 2 का कोई काम नहीं है, ठीक है। लॉजिक गेट में 2 का कोई काम नहीं है। यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक। अब समझ गए और गेट के बारे में। अब पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में? नॉट गेट के बारे में। देखिए नॉट गेट कैसे सिंबल बनता है। जैसे यहाँ एन की है, ऐसे एन होता है नहीं, हम इसको एक को हटा देते थे, क्या बन गया? ऐसे बन गया। तो ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे एन हुआ ना, ऐसे करके हम ऐसे कर दिए, ठीक। अब इसमें एक इनपुट लगा देंगे, एक आउटपुट लगा देंगे, तो ऐसे ही बनता है। जैसे इसमें है नहीं, ऐसे किए, ऐसे किए, तो एक इनपुट है, एक क्या है? आउटपुट है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे।
तो y बराबर a पर क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा या बाढ़ आ जाएगा। ठीक, तो वही डॉट और बड़ा इसके बराबर होता है। ठीक, अब ये क्या है, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, हो जाएगा इनपुट और आउटपुट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम मतलब हम बेसिक 3 गेट पढ़ लिए। ठीक, अब पढ़ेंगे हम मतलब नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में। ठीक, अब नैंड गेट कैसे बनता है। ठीक, नैंड गेट, तो नैंड गेट क्या होता है, नॉट गेट प्लस एंड गेट। क्या, एंड गेट। एंड गेट से क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। क्या बनता है, नैंड गेट। क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। ठीक, अब इसमें क्या है, नैंड गेट का मतलब सिंबल देखते हैं। क्या देखते हैं, सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है, डी है तो पहले इसको हम डी लिखेंगे। ठीक, ठीक, डी लिखेंगे इसमें। अब उसके बाद इसमें भी 2 इनपुट होता है, इसमें भी वैसे ही मतलब एंड गेट की तरह 2 इनपुट होगा, एक आउटपुट में यहाँ डॉट होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ नॉट गेट में यहाँ क्या देखे थे, यहाँ डॉट थे, यहाँ क्या था, डॉट। यहाँ क्या है, आगे इनपुट के आगे क्या होता है, एक डॉट होता है। ठीक, वैसे ही नॉट गेट में तो नॉट गेट प्लस एंड गेट के बराबर होगा। तो यहाँ पहले क्या होगा, इसमें डॉट होगा और आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। तो वाई बराबर क्या होगा, ए इंटू बी पर बार। इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे या तो हम इसको डॉट इसके ऐसे कर सकते हैं या फिर हम मतलब बार ऐसे। तो बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो ए की जगह क्या है, 0 और बी की जगह क्या है, 0। तो 0 इंटू 0 बराबर क्या होता है, 0। बट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। आउटपुट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो 0 इंटू 0 बराबर 0, तो जस्ट अपोजिट होता है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1। ठीक, अब इसका अगर इनपुट 0 और 1 रखेंगे तो 0 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और 0 का अपोजिट क्या हो जाता है, 1। ठीक है, अब 1 ए और बी, 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 का अपोजिट क्या होता है, 1। अब यहाँ 1 इंटू 1 तो ए क्या है, अब इनपुट क्या, ए 1 बी 1। ठीक, इसका अपोजिट क्या, 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो आप क्या पढ़े, नैंड गेट के बारे में पढ़े कि मतलब इसका मतलब सिंबल ऐसे होता है। सिंबल इसको डी के पहले तरह इसे बना लेते हैं, नैंड गेट की तरह पहले बना लेंगे, एंड गेट की तरह। उसके बाद फिर नॉट गेट लगा तो नॉट गेट का सिंबल ऐसे दे देंगे हम, एक आउटपुट हो जाएगा। ठीक, इसका सिंबल ये होता है, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन होता है वाई बराबर ए इंटू बी पर बार। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, इसका अगर सिंबल पूछे तो ऐसे हो जाता है। अब इसको नैंड गेट क्या है, इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से, नैंड गेट के माध्यम से हम और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में, नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे बनता है, नॉट गेट प्लस और गेट। कैसे बनता है, नॉट गेट और ऑड गेट बराबर क्या होता है, नॉट गेट। ठीक, तो नॉट गेट का पहले तो हम क्या करेंगे, ओ को है ना, ओ को पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो ओ ऐसे बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल बन जाएगा। पहले इसका हम ऑड गेट का पहले हम सिंबल बनाते हैं, बाद में इसको क्या करेंगे, नॉट गेट का सिंबल बनाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा क्या, नॉट गेट। ठीक, ए और बी तो इसका इनपुट है और वाई क्या है, इसका आउटपुट है। ठीक, ऐसे ऐसे मतलब सिंबल बनता है। तो वाई बराबर ए प्लस बी पर बार क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा या डॉट हो जाएगा। ठीक, ए प्लस बी। ठीक, अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन यही है, मतलब नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन अब देखेंगे हम। तो वाई बराबर ए प्लस बी पर बार, क्या बोलेंगे हम, बार बोलेंगे। ठीक, तो अब इसका ट्रूथ टेबल हम बढ़ते हैं। तो ए अगर मतलब 0 रखते हैं, बी अगर मतलब 0 रखते हैं, 1 प्लस 1 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। अगर ए 0 तो बी 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। पर इसका उल्टा अपोजिट क्या होता है, 0 प्लस 0, 0 का अपोजिट क्या होता है, 1। ठीक, अब इसका मतलब अब फिर दूसरा देखते हैं, ए 0 बी 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। और इसका अपोजिट क्या होता है, 0। 1 का अपोजिट क्या होता है, 0। अब ए 1 और बी 0, तो 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाता है, 1। ठीक, अब इसका अपोजिट क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। अब ए 1 और बी क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। अब नॉट गेट का मतलब हम पढ़ लिए, नॉट गेट के बारे में भी, इसका लॉजिक गेट पढ़ लिए। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ लिए। ठीक,
और इसका ट्रूथ टेबल भी देख लिए। अब इसका मतलब लॉजिक गेट का मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डिजिटल वॉच में होता है। कहाँ कहाँ होता है, डिजिटल वॉच में, जहाँ मतलब स्क्रीन दिखाया जाता है, स्क्रीन दिखाया जाता है, स्क्रीन नंबर दिखाया जाता है, उसको उसमें यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में किया जाता है, कंप्यूटर सिर्फ मतलब नंबर सिस्टम को ही मतलब ही करता है, ठीक। अब उसके बाद कैलकुलेटर, उसके बाद किस में, कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मतलब ट्वेल्थ में 2026 के बोर्ड में यहाँ से दो मार्क्स तो मतलब शॉर्ट में पूछेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में लगभग 3 ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है। क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक। तो ऐसे मतलब लॉजिक गेट के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक।